लोग मेंस्ट्रुएशन का 3D डायग्राम करेंगे, यानी कि थ्री डायमेंशनल जो भी फिगर होगा, जो भी आकृतियाँ होंगी, उसको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे करेंगे, ये जानेंगे। 3D डायग्राम क्या होता है ये जान लेंगे, 2D डायग्राम क्या होता है ये जान लेंगे। इसके पिछले वीडियो में जब हम रेक्टेंगल स्क्वायर पढ़ाए थे तो बताए थे 3D और 2D। ठीक है, 3D डायग्राम में क्या होता है कि 3 दिशाओं से हम उस आकृति को देख सकते हैं, यानी x, y और z तीनों डायरेक्शन से हम क्या करते हैं, उस आकृति को देख लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं। क्या होता है फिगर, 3 डायमेंशन होता है। उसमें 3 डायमेंशनल जो भी आकृतियाँ होती है, जो भी फिगर होता है, उसमें हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं और 2D में एरिया कैलकुलेट करते हैं। अगर 2D डायग्राम है तो उसमें का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, ये कैलकुलेट करते हैं। लेकिन 3D डायग्राम में वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम किसे कहते हैं ये जानेंगे, यानी कि आयतन किसे कहते हैं, किसी ठोस वस्तु का, ठीक है, किसी ठोस वस्तु का वह क्षेत्र, चाहे घिरा हुआ वह क्षेत्र जो जगह घेरती है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। जैसे क्या होता है, ट्यूब आप लोगों ने देखा होगा, ट्यूब ऐसा आप लोगों ने फिगर देखा होगा, या माचिस की डिबिया देखे होंगे। ठीक है, वो क्या होता है, क्यूब के शेप का होता है, क्यूबॉइड के शेप के होता है। वो क्या करता है, आयतन, उसमें आयतन होता है जो क्या करता है, यानी वह क्षेत्र होता है जो क्या करता है, सरफेस को क्या करता है, ढकता है, यानी घेरता है या घिरा हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, यानी आयतन निकालते हैं। इसमें क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई होती है। यानी कि इसमें 3 क्वांटिटियों को हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए, एक भाग ये होता है, ठीक है, दूसरा भाग ये होता है और तीसरा भाग ये होता है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई को ऊंचाई भी कहते हैं, और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है। ऊंचाई को आप मोटाई भी कह सकते हैं, या चौड़ाई को आप मोटाई की कहिए। जैसा कि आप लोग माचिस की डिबिया देखे होंगे, कुछ इस तरह का होगा। अगर 2D देखेंगे तो इस टाइप का होगा, लेकिन अगर उसको चेंज कर देंगे 3D डायग्राम में देखेंगे तो कुछ इस टाइप का माचिस की डिबिया दिखती है। ठीक है, इस टाइप की दिखती है माचिस की डिबिया। तो ये 3D में होती है। ठीक है, इसमें देखिए, अगर बुक देख लीजिए, कोई भी अगर बुक देखते हैं तो उसको ध्यान से देखिए। अगर इस बुक को देखेंगे तो ये वाला एरिया दिख रहा है, ठीक है। इसके साथ अगर देखेंगे तो ये दिख रहा है। इसको देखिए, इस साइड से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे, ये देखिए थिकनेस दिखाई दे रहा है, ये इसको मोटाई कहते हैं या ऊंचाई कह लेंगे। ये एक एरिया हो गई, एक एरिया ये हो गई। 3D में होती है ये। तीन दिशाओं से हम देखते हैं, तीनों भाग दिखते हैं हमारे। कोई भी बुक ले लीजिए, चाहे माचिस की डिबिया ले लीजिए, चाहे कार्टून का बॉक्स ले लीजिए, उसमें क्या होता है, 3D दिखता है। ऐसे देखिए, यहाँ कॉर्नर से देखेंगे, ये थिकनेस हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई। ठीक है, इसी टाइप के होते हैं क्यूब, क्यूबॉइड, बेलन और गोला होता है। ये क्या होता है कि एक जगह घेरता है और इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए, आप लोगों को फिगर भी दिखा दिए हैं, किताब में भी बता दिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी बताएंगे आप लोगों को। थिकनेस जान गए तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करते हैं। वही हमारा क्या होता है, किसी वस्तु का वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आयतन निकालने वाले में क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, सिलेंडर होता है, स्फीयर होता है। ये सब क्या होता है, 3D होता है, और इसका हम क्या करते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हम पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे, यानी कि क्यूब मतलब घन होता है। तो घन को हम आज डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कस करेंगे उसका कैसे वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है, उस टाइप के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो वॉल्यूम निकालने के लिए आते हैं घन का, ये हम डिस्कस करेंगे। अब
3D डायग्राम में पहला टॉपिक पढ़ेंगे आयतन निकालना है, कैसे क्यूब का आयतन निकाला जाता है ये देखेंगे। ठीक है, ठीक है। आयतन क्यूब का अगर निकालना है तो पहले जानेंगे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई क्या होती है ये जानेंगे, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे वॉल्यूम। इसे वॉल्यूम होता क्या है, किसी भी वस्तु की लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो इसमें जानेंगे क्यूब में कौन लंबाई है, कौन चौड़ाई है और कौन ऊंचाई है और मोटाई है, ये जान लेंगे तभी हम इसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे। देखिए क्यूब किसे कहते हैं ये भी जानेंगे। क्यूब किसे कहेंगे? यह वर्गाकार ठोस आकृति है जिसके आमने सामने की भुजाएं या कह सकते हैं छह भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, उसे क्या कहेंगे? क्यूब कहेंगे। और क्यूब का जो लंबाई होगा वही चौड़ाई होगा, जो ऊंचाई होगा वो भी बराबर होगा, यानी तीनों केवल लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होगा, वही क्यूब होता है। यानी क्यूब क्या है? एक वर्गाकार ठोस आकृति जिसमें 6 पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ आपस में क्या होंगे? समांतर होंगे और बराबर होंगे, उसे क्या कहेंगे? क्यूब कहेंगे। क्यूब का आयतन अगर निकाल रहे हैं तो ये जान लेंगे कौन लंबाई है। देखिए अगर ये कंसीडर कर सब इक्वल होता है क्यूब में, तो देखिए ये लेंथ यानी ए लेंथ होता है ये, अगर इसको डिनोट करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो ए बी सी डी ये सरफेस बना रहा है, और अगर इस तरह देखें तो सी बी जी एच एक सरफेस बना रहा है, एक सरफेस बना रहा है डी ई एच सी बना रहा है, और एक सरफेस ए एफ बी और जी बना रहा है। ठीक है, तो 6 पृष्ठ मिलकर ये क्या कर रहा है? ये क्यूब का निर्माण कर रहा है। तो इसकी लंबाई L इंटू बी इंटू एच होता है। तो देखिए लंबाई जो होती है हमारी ये होती है, क्योंकि क्यूब में सारे भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। बी क्या होगा हमारा? ए होगा, और एच क्या होगा हमारा? ए होगा। तो इसलिए क्यूब का जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो हमारा आएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये हमारा आ जाएगा ए क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब। क्या आ जाएगा हमारा? भुजा का क्यूब आ जाएगा। यहाँ से देखिए वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। क्यूब का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या होता है? भुजा का क्यूब कर देंगे तो हमको क्यूब का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। यही देखिए कंसीडर करेंगे इसका पृष्ठ कौन, कितने पृष्ठ क्या होता है, कौन कौन से पृष्ठ होते हैं, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है ये निकालना सीख लेंगे। घन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ मतलब 6 इसके फेसेस होते हैं। कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं। देखिए कैलकुलेट करेंगे तो एक सामने से ही दिख रहा है, एक बैक हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे एक साइड से। देखिए ये 6 पृष्ठ होते हैं, यानी कि 6 इंटू भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर, यानी कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, आप निकाल सकते हैं। अगर विकर्ण हमको कैलकुलेट करना है तो ध्यान दीजिएगा विकर्ण कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए अगर यहाँ से अगर विकर्ण कैलकुलेट करेंगे तो इस पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे, इसमें मिलाएंगे। अगर इस पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे तो इस पॉइंट में मिलाएंगे, तो ये हमारा विकर्ण होगा। कुछ देर के लिए भूल जाइए कि क्यूब के पिछले भाग को देख पा रहे हैं, एडजस्ट कर देंगे। ध्यान से देखिए ये पीछे जो दिया हुआ पीछे का पार्ट है, सामने का पार्ट दिख रहा है, लाइन क्लियर है, डैश वाला पीछे का पार्ट है। तो ध्यान से देखिए अगर इसको देखेंगे तो विकर्ण अगर कैलकुलेट करना होगा तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मैच करेंगे, यानी कि जो डब्बा होता है हमारा उसको अगर मैच करेंगे तो ऐसे दिखेगा 2D में, लेकिन अगर 3D में देखेंगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, इस टाइप का डब्बा दिखेगा। तो विकर्ण हम कैलकुलेट करने के लिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब हम मिला देंगे तो ये हमारा क्या होगा? विकर्ण होगा। तो
घन का विकर्ण क्या होता है ये देख लेंगे। घन का विकर्ण भुजा √3 होता है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारी क्या है भुजा है गुणे √3, ये होता है विकर्ण। चलिए यहाँ तक तो हम जान गए घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का आयतन क्या होता है, उसका विकर्ण कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देख लेंगे, ठीक है। इस पे एक न्यूमेरिकल लगाएंगे ताकि आप लोगों को स्पष्ट पता चल जाए कि किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं और कैसे हल करते हैं ये देखते हैं। ये क्यूब का जो भी न्यूमेरिकल आता है कि किस टाइप का आता है ये देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, भुजा दे रखा है 75 mm दे रखा है और उसका वॉल्यूम ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना है? सेमी क्यूब में ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना है? सेमी क्यूब में ज्ञात करना है। तो देखिए पहले तो हम mm को कैलकुलेट करके सेमी में लिख रहे हैं या सेमी को mm में लिख रहे हैं, या तो वॉल्यूम निकाल लें उसके बाद इसको सेमी में कैलकुलेट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ये देखेंगे। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो साइड का यानी कि भुजा का इक्वल होता है, यानी एक क्यूब होता है, यही होता है, ठीक है। भुजा दे रखी है हमारी तो वॉल्यूम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है 75 का क्यूब, यही होता है। तो देखिए अब आराम से आप निकाल सकते हैं V = 75 × 75 × 75। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखिए 75 × 75 × 75 है। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज अगर करेंगे तो आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर होता है हमारा, कितना होता है? 10 mm। कितना mm होता है? 10 mm होता है। तो 1 mm बराबर अगर हम निकालेंगे तो 1/10 होगा, ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। ये तो जान चुके होंगे 1 सेंटीमीटर और 10 mm, तो 1 mm बराबर 1/10 सेंटीमीटर। तो अब इसको क्या करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखिए 10 से डिवाइड किए हैं, अगर इसको लिख सकते हैं हम 75 × 75 × 75 डिवाइडेड बाई 10 × 10 × 10, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई भी दिक्कत अगर आ रही है तो तुरंत आप बताइए। देखिए इसको 75 mm था, हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 75 डिवाइडेड बाई 10 कर दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो कैलकुलेट करेंगे इसको काट लेंगे, कटने वाला होगा काट लेंगे, 5 कट जाएगा, 5 × 10, 5 × 5, रिमाइंडर 2, 5 × 5 = 75, ऐसे काट लेंगे। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा 0.87, यानी कि 427.87 ये जाएगा सेमी क्यूब में जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लेंगे आप, बिल्कुल आसान है। आप देखिए काट के छोटा कर लिए, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड कर देंगे और ये वॉल्यूम आ जाएगा 421.87 क्यूब आ जाएगा। इसी को देखिए कैसे चेंज कर दिए हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। वॉल्यूम दिया हुआ है, साइड निकालना है, क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है, साइड निकालना है, वो भी देखिए वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में है और आपको निकालना है कितना? mm में निकालना है। तो देखिए ये टाइप के क्वेश्चन, यानी कि कभी कभी सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को mm में दे देता है, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 1 mm बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर और कितना mm होता है, ये जानना जरूरी है। देखिए अब यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं फार्मूला, वॉल्यूम इक्वल टू क्या आता है? भुजा का क्यूब होता है, सही बात है। तो देखिए ये 54.872 इक्वल टू हो जाएगा A क्यूब, सही है। अब A इक्वल टू आ जाएगा
54.87 क्यूब 872, यह जाएगा हमारा अंडर रूट क्यूबिक होगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 54.872 की पावर 1/3। यहां तक समझ में आ रहा है? क्योंकि जब क्यूब लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो ये क्या होगा, अंडर रूट में होगा, और ये क्या होगा, 3 की पावर होगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आ जाएगा हमारा ये इक्वल टू आ जाएगा 3.18 सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये देखिए आ जाएगा 3.18। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 54.872 का जब ये क्यूब रूट निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा 3.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसको mm में जब चेंज करेंगे तो ये 3.8 इंटू 10 कर देंगे तो ये mm में हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा हमारा ए इक्वल टू 38 mm आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, बस हमको क्या करना है, यूनिट हमको कन्वर्ट करके बस दे दिया है उसको। दोनों टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं। ऐसे ही क्यूबाइड का भी क्वेश्चन लगाएंगे, क्यूबाइड का भी कैसे वॉल्यूम निकाला जाता है ये जानेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे घनाभ। घन पढ़ चुके हैं, घनाभ भी देखिए 3D होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। जैसे कभी कभी पूछ देता है कि ये आयताकार होता है, कोई भी अगर टंकी है वो आयताकार है, अगर उसमें कितना पानी आएगा यानी कि उसका आयतन निकालना होगा, ये तो घनाभ होता है। क्या होता है, घनाभ होता है। तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, घनाभ का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये कैलकुलेट करेंगे। ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो इसमें देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई आयतन निकालने के लिए ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है हमारी, ये ऊंचाई होती है। माचिस की डिबिया की घनाभ की तरह होती है, उसको आप लोग देखे होंगे, आप लोग उससे प्रतीत होता होगा कि घनाभ की तरह है, उसमें लंबाई है चौड़ाई है और थिकनेस होती है, जो उसी को हम क्या करते हैं, ऊंचाई कहते हैं। तो अगर हम घनाभ का वॉल्यूम निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। इसका विकर्ण कैसे निकालते हैं, विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। क्यों होता है ये देख लेंगे कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया रहता है, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये तीनों का समेशन होता है, स्क्वायर समेशन अंडर रूट में लेते थे तो ये विकर्ण कैलकुलेट हो जाता है। देखिए ऐसे ही इसका पृष्ठ क्षेत्रफल यानी पृष्ठ निकालेंगे। घनाभ का पृष्ठ क्या होता है, वो पृष्ठ तो वो होता है 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच होता है। ये होता है पृष्ठ। इसी पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना सीखेंगे, कैसे न्यूमेरिकल लगाते हैं इसको देखेंगे। देखिए घनाभ बिल्कुल सिंपल है, इसका वॉल्यूम निकालना है। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया है, 2 टाइप के न्यूमेरिकल दिए हैं, इसमें एक में वॉल्यूम निकालना है, एक में वॉल्यूम दिया हुआ है। देखिए इसमें लंबाई दिया है, ऊंचाई दिया है और चौड़ाई दिया है, तो आराम से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। तो L की वैल्यू कितनी है, 2.2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, 0.65 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 1.15। ये सारे जितने दिख रहे हैं ये मीटर क्यूब में आएंगे,
लेकिन हमको पूछ रखा है लीटर में कितना होगा। ठीक है, तो लीटर में कितना होगा, तो लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। कितना होता है, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। तो हमारा जो एरिया आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 1000 से हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1.165 मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, ये हमारा आया एरिया जो मीटर क्यूब में आया है, हमको लीटर में चाहिए। तो लीटर में क्या करेंगे, हम 1000 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में हमारा 1000 लीटर आ रहा है। तो 1.165 इंटू 1000 लीटर, इसको जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1165 लीटर आ जाएगा। यानी कि ये जो डायमेंशन दे रखा है, इस टाइप के घनाभ में हमारा जो लीटर आएगा, जो पानी आएगा वो 1165 लीटर आएगा। ठीक है, इसी टाइप के देखिए दूसरा क्वेश्चन है, उसमें वॉल्यूम दे रखा है, लंबाई दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेम है, बस चेंज क्या हुआ, यहाँ वॉल्यूम निकालना था, वहाँ वॉल्यूम दे रखा है। चलिए उस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए यहाँ वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम इसका होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, यही होता है। तो देखिए वॉल्यूम दिया है 1,60,000 दिया हुआ है वॉल्यूम, इसका टू वो सेमी क्यूब में है। और देखिए ये लंबाई 45 सेंटीमीटर इंटू बी कितना देगा, 35 सेंटीमीटर, एच निकालना है। तो यस इसका हम लिख लेंगे 1,16,000 डिवाइडेड बाई 45 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, एच की जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में आ जाएगी। हमारी जो वैल्यू आएगी वो 101.5 सेंटीमीटर आएगी। आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसको काट लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 101.5 सेंटीमीटर। ये घन और घनाभ का न्यूमेरिकल भी लगा दिए, उसका फार्मूला भी बता दिए। उस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन बैंक में आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। जहां भी अगर कहीं दिक्कत आ रही है तुरंत पूछने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिलेंडर। सिलेंडर होता है, ये भी क्या होता है, 3D होता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या होता है, ये देखिए आधार होता है। ठीक है, इसमें हाइट होती है। सिलेंडर मतलब एक पाइप देखे होंगे आप लोग, वो पाइप जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। वो पाइप का एक क्रॉस सेक्शन एरिया हम लेके हम दिखाए हैं, आप लोगों को काट के दिखा दिए। ये पाइप है, इसको बेलन के नाम से उतारा जाता है, यानी सिलेंडर कहा जाता है। इसमें देखिए हाइट दे रखा है, तो इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका जो आयतन होता है वॉल्यूम, वो होता है आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है, गुणे ऊंचाई। ऊंचाई क्या है हमारी, ये जैसे उसमें लंबाई चौड़ाई होती थी, ऐसे सर्कुलर है यानी कि सिलेंड्रिकल है, इसलिए क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होती है। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी सर्कुलर है, देखिए ये सर्कुलर है ना, यानी कि वृत्त की तरह है, ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा इसका सर्कुलर एरिया। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई क्या होगा, एच होगा। तो इसका बेलन का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं ये भी देखेंगे। वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ मतलब ये एरिया और ये एरिया, यही वक्र पृष्ठ होता है। क्या होता है, ये वक्र पृष्ठ होता है, यानी कि 2 पाई आर एच होता है इसका वक्र पृष्ठ। क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। अगर इसको रेडियस से डायमीटर में अगर लिखते हैं तो ये पाई
डी एच होता है। क्या होता है? पाई डी एच, क्योंकि 2r इक्वल टू डी होता है, पाई डी एच होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। बेलन का वक्रपृष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं, आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है पूरा, इसका वक्रपृष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ। इसमें देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ में एक तो होता है 2 पाई आर एच और एक होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो ये संपूर्ण 2 पाई आर एच होता है एक, और एक 2 पाई आर होता है। ठीक है, ये देखिए, ये एरिया 1 और 2, ये 2 मिला के 2 पाई आर होता है। इसमें से अगर पाई आर कॉमन लें तो 2h प्लस 2 पाई आर होगा और h हो जाएगा यहाँ। चलिए बेलन का एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन में दे रखा है, डाया दे रखा है 40 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है 410 mm दे रखा है। वॉल्यूम निकालना है, वो भी लीटर में निकालना है। अगर सेंटीमीटर mm में निकालना होता तो कोई बात होता, जब लीटर में पूछा है तो अभी आप लोगों को बताए हैं 1000 एक घन अगर मीटर होता है तो वो 1000 लीटर होता है। एक घन मीटर में 1000 लीटर आता है। चलिए, तो वो एक घन मीटर में 1000 लीटर आता है, तो वो हम लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख लेंगे सारी यूनिट एक जो भी क्वांटिटी दे रखा है वो एक यूनिट में होनी चाहिए। जैसे सेंटीमीटर है, mm है, या तो mm को सेंटीमीटर में चेंज करें या सेंटीमीटर को mm में चेंज करें। हम क्या करते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर और 10 mm होता है। तो ये देखिए 41 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर देंगे 41 सेंटीमीटर। अब आसानी से हम कैलकुलेट करें। अब देखिए यहाँ भी मामला फंस रहा है, डी दिया है, डी मतलब डाया है, यानी कि कोई भी अगर पाइप है तो ये हमारा पूरा डाया होता है। ये क्या होता है? डाया होता है। ये डाया किसके इक्वल होता है? 2r के इक्वल होता है डाया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो r इक्वल टू हमारा निकल कर आएगा d/2, ये हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए इसी पे हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो ये कोई भी अगर पाइप है तो इसका अगर हम आयतन निकालेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का जो फार्मूला हो जाएगा, यहाँ डाया दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा? π/4 d² h हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। π/4 कैसे हो जा रहा है ये देखेंगे। जैसे d/2 होता है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो d²/4 होगा, तो यहाँ π/4 d² h हो जाएगा। अब देखिए इसी में हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे π/4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 40 का स्क्वायर इंटू h कितना दे रखा है? 41 का, 41 हो जाएगा। अब देखिए वॉल्यूम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। π/4 दिया हुआ है, या तो 22/7 लिखिए, 22/7 लिखिए, या तो 3.14 पाई की वैल्यू रख दीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 4 लिख देते हैं। अब लिखते हैं 4 × 16, 41 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब इसका गुणा कर लेंगे, तो गुणा कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम का जो वैल्यू आ जाएगी, देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कर लीजिए या डिवाइड करके इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तभी ये हल हो पाएगा। ठीक है, इसका जो वैल्यू आ रहा है 51,496, 51,496 आ रहा है। ये जो आ रहा है देखिए, ये आएगा सेमी क्यूब में। किसमें आएगा? सेमी क्यूब में आएगा। हमको किस में चेंज करना है? लीटर में चेंज करना है। तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। और अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि मीटर और लीटर, सेंटीमीटर ये दिया रहता है, तो उसको एक क्वांटिटी में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे, दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है, तो अब 1 घन मीटर बराबर कितना होता है? 1000 लीटर होता है। यही होता है। हमको लीटर में चेंज करना है। देखिए इतना दिया हुआ है, तो 1000 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीटर में चेंज होगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ क्या है, मीटर है। तो 1 मीटर बराबर
1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। सही है, कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी इसको डिवाइड करना पड़ेगा। कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर जो है ना, तो 1 × 1 × 1 क्यूब है, इसलिए हम क्या करेंगे 100 × 100 × 100 से भाग देंगे। तो हमारी क्या जो वैल्यू आएगी वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए पहले तो हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो 1 मीटर बराबर होता है हमारा 100 सेंटीमीटर से, इसको क्या करेंगे चेंज कर लेंगे। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाई ये जो हमारा आ जाएगा मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। जब इसको 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इसको क्या करेंगे काट देंगे, कट जाएगा। आप देखिए ये आ जाएगा 51,496 डिवाइडेड बाई 1000 आ जाएगा। ये किस में आएगा, लीटर में आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 1 2 3 1 2 3 यानी 51.496 लीटर आ जाएगा। बाबू यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, तो आसानी से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। देखिए ये सिलेंडर का क्वेश्चन था, सिलेंडर भी एक 3D डायग्राम है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे आता है लीटर, कितना लीटर पानी बह सकता है, चाहे कोई सुरंग है उसमें से कितना पानी बहेगा, ये सब क्वेश्चन आते हैं सिलेंडर के। ठीक है, अगला जो टॉपिक संप देखिए किस टाइप का होता है। इस जो लेंथ को क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट करते हैं, यानी कि तिर्यक ऊंचाई करते हैं। क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई करते हैं, तिर्यक ऊंचाई करते हैं। इसको स्मॉल एल से प्रदर्शित किया जाता है और इसका जो रेडियस है आर होता है, ठीक है। और जो ये परपेंडिकुलर हाइट होता है इसको एच से प्रदर्शित किया जाता है। तो सम क्या होता है, देखिए होंगे आइसक्रीम जो होता है वो भी कोन ही कहा जाता है, कोन टाइप का होता है। इसको उल्टा करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, नीचे तभी भी ये सम होगा, ठीक है। ए बी सी ये है, ये वो है, सेंटर है हमारा। ये तो ये तिर्यक ऊंचाई होती है, हाइट होती है, रेडियस होती है। तो इसमें क्या आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई के साथ साथ अगर लेके चल रहे हैं तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, कोन का शंकु का, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल होता है इंटू ऊंचाई होता है। ऊंचाई क्या है हमारा x है। इसका जो आता है सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये होता है हमारा वॉल्यूम, किसका होता है, कोन का वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अगला तो जब देखेंगे इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, चाहे स्लैंट हाइट क्या होता है ये जानेंगे। तो वक्र पृष्ठ जो होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है हमारा वक्र पृष्ठ, पाई आर एल होता है। क्या होता है हमारा, पाई आर एल होता है। अगर स्लैंट हाइट अगर निकालने तो त्रिभुज देखिए बनना है। स्लैंट हाइट अगर हाइट अगर निकालने चले, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल अगर निकालने चले तो ये √h² प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे त्रिभुज AOC में, यहाँ से स्लैंट हाइट निकल जाएगा h² प्लस r²। इसी पे क्या है कि न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। न्यूमेरिकल कैसे कैसे टाइप के आते हैं ये देख लेंगे। कोन का एक न्यूमेरिकल है, यानी कि सम का एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को कैसे लगाते हैं ये देखिए। आर दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है, अगर एल पूछ रखा है इसमें एल वो भी निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है। तो देखिए पहले वॉल्यूम हम निकालते हैं। वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसी को देखिए रखते हैं 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितने 20 दे रखा है, यानी 20 का स्क्वायर इंटू 10 हो जाएगा।
इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो वॉल्यूम का जो देखिए जो वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ से देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से काट लेंगे इसको, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3.14 इंटू 400 इंटू 10। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 3.14 से क्यों गुणा कर रहे हैं? पाई का गुणा इसलिए करते हैं, पाई का जो वैल्यू रखते हैं 3.14 रखते हैं, कभी कभी पाई का जो मान रखते हैं 22/7 रखते हैं। तो देखिए इसका जब मल्टीप्लिकेशन करके रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4186.67 सेमी क्यूब आ जाएगा, ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। और देखिए स्लैंट हाइट यल निकालना है तो यल इक्वल टू हो जाता है √h² प्लस r² हो जाता है। h² यानी कि 10 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ध्यान देखिए 10,100 प्लस 400 हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये जो यल की वैल्यू आ जाएगी हमारी आ जाएगी √500 आएगी। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये देख लेते हैं। उसको सॉल्व करेंगे, 500 को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 22.36 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये स्लैंट हाइट आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप में न्यूमेरिकल बहुत सारे आपको क्वेश्चन बुकलेट में है, आप लोग लगाएंगे। जहाँ कहीं भी अगर दिक्कत आ रहा है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख के तुरंत मैसेज करेंगे। चलिए अगला टॉपिक हम लोग गोला पढ़ेंगे। स्फीयर जिसे कहते हैं ये जान लेंगे। देखिए स्फीयर जो होता है, ठीक है, ये ठोस होता है, गोलाकार होता है, एक सर्किल की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें क्या होता है द्रव्यमान होता है यानी भार होता है। तो ये क्या होता है ठोस होगा, जगह घेरेगा। और ये 3D डायग्राम में आप लोग देखते हैं गोला है, इसमें एक रेडियस होगा r होगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। जो भी देखिए सर्किल और इसमें दोनों में अंतर है। सर्किल क्या होता है खोखला होता है, यानी कि उसमें क्या होता है मास नहीं होता है। ठीक है, तो गोला का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r³ होता है। ठीक है, ये क्या होता है गोले का वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसका अगर निकाला जाए वक्रपृष्ठ तो वो क्या होता है, वक्रपृष्ठ क्या होता है 4 पाई r² होता है। क्या होता है वक्रपृष्ठ 4 पाई r² होता है। देखिए अगर इसी की हम बात करें, अगर हेमिस्फीयर की बात करें यानी अर्धगोले की बात करें, हेमिस्फीयर की बात करें तो इसमें कोई चेंज नहीं है, थोड़ा सा बस चेंज है कि हेमिस्फीयर ये पूर्ण गोला है, गोले का आयतन होता है, इसको 2/2 कर देंगे यानी हाफ हो जाएगा। तो इसका अर्धगोले का जो होता है आयतन वो क्या होता है पूरे गोले का आयतन बटा होता है 2। तो जब निकालेंगे तो 2 होगा यानी 4/3 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³ है, /2 कर देंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 4/3 पाई r³ होता है, इंटू में जब होगा तो देखिए यहाँ है कि किस में चला जाएगा 1/2 में चला जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ जाएगा 2/3 पाई r³ हो जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो ये अर्धगोले का आयतन होता है। ठीक है, ऐसे ही खोखले गोले का भी आता है। कभी कभी पूछ रखता है कि क्वेश्चन में खोखला गोला यानी कि एक का रेडियस स्मॉल r दिया है, एक का रेडियस कैपिटल R दिया है, तो पूछ रखता है कि इसका आयतन क्या होगा। तो देखिए खोखले गोले का जो आयतन होगा वो देखते हैं, खोखला गोला इसका जो आयतन होगा वो देखते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई हो जाएगा, R देखेंगे क्या होगा कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³ हो जाएगा। ये हो जाएगा खोखले गोले का आयतन। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से सवाल भी लगा सकते हैं। आपको एक सवाल लगा के अभी दिखा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए कैसे लगेगा। देखिए खोखला गोला हो चाहे गोला हो,
उसका क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए वो आर दे रखेगा, आर देगा तो आप आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आर दे रखा है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आप आयतन निकाल सकते हैं। देखिए आयतन का क्या फार्मूला होता है, वॉल्यूम जो गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ आर दिया हुआ है तो आप रख देंगे वैल्यू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14 रख देंगे, आर की वैल्यू कितना देखा है 10 का क्यूब रख देंगे। अब यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसी में कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ रखता है कि अर्ध गोले का निकालिए, तो आप देखिए पूर्ण गोले का जब निकालेंगे, ठीक है, तो कितना वैल्यू आएगा, आधा अर्ध करेंगे तो इस फार्मूले में हाफ कर देंगे, यानी 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अगर खोखला पूछ रहा है तो आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 4186.6, ये हो जाएगा सेमी क्यूब, ठीक है। ये निकल गया। अगर पूछे कि हाफ सर्कल का, हाफ स्क्वायर का निकालिए, हाफ स्क्वायर, तो इस फार्मूले को क्या करेंगे, आधा कर देंगे, यानी जो वॉल्यूम आया उसको हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे, यानी कि 4100 अर्ध गोले का पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे 4186.6 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यह आ जाएगा हमारा 2000 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6.33 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सेमी क्यूब, ठीक है। ये अर्ध गोले का गया। ऐसे ही कभी कभी खोखले गोले का पूछता है, तो उसमें क्या होगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर, यानी इंटरनल रेडियस दिया रहेगा और आउटर रेडियस दिया रहेगा, दोनों का डिफरेंस क्यूब करके निकालते हैं, तो वो आसानी से निकल के चला आता है, ठीक है। आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप लोगों को मेंसुरेशन समझ में आएगा। जहाँ कहीं भी अगर आपको समझ में आए तुरंत आप पूछिए, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, तभी आप लोगों को आसानी होगा। देखिए ये क्षेत्रमिति का सारा पोर्शन, सारा टॉपिक क्लियर हो चुका है, ठीक है। 2D डायग्राम में जो भी होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, चतुर्भुज, पैरेललोग्राम होते हैं, वो सारे क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। ऐसे 3D में भी आयतन निकालना क्लियर हो चुका है, ठीक है। आसानी से आप निकाल सकते हैं। और देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे होमवर्क में भी और बुकलेट में भी दिए गए हैं क्वेश्चन। NCVT एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप एकदम मेंसुरेशन का जब फार्मूला क्लियर रहेगा तो आप तुरंत लगा सकते हैं, ठीक है। कहीं भी अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो तुरंत आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। देखिए मेंसुरेशन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और परसेंटेज भी उसमें इंक्लूड होता है, तो वो भी निकाल सकते हैं। कभी कभी घर का, कभी कभी टंकी का पूछ देता है आयतन निकालिए, तो वो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, ये वीडियो अच्छे से देखिए, अच्छे से समझ में आए, अच्छे से लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।